कंगना के अत्याचारी जेल से बाहर निकल के आज अली मर्चेंट हैं चिंगारी के साथ सारे इनसाइट्स खूब हमारे साथ शेयर करने। हाय अली, वेलकम टू चिंगारी। Hi, how are you? I'm great. How are you is the question. इतने रिस्ट्रिक्टेड माहौल से बाहर निकल के ये रियल दुनिया कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सुपर हैप्पी। अच्छा, ये बात बताओ अली, यू नाउ एक्सपीरियंस लॉकअप के वहाँ बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, बट मौका दिया जाए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड कैरी विद योरसेल्फ इन द लॉकअप? Carry with myself when if I go back to lockup? Yes. Well, I think जो गैस स्टोव होता है, जो किचन होता है, वो एक्चुअली मेरा होना चाहिए। तो one thing that I will want to learn is to make about 30 dishes and then go back to lockup, because I think ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दे होते हैं और चीजें होती है वो किचन से ही शुरू होती है। So that is one thing which I want to learn. अच्छा, तो कौन सी डिश सीखोगे? राशनिंग तो मैं बहुत अच्छे से सीख लिया हूँ, है ना, कि कितने लोगों में कितने आलू लगते हैं या कितनी चपाती लगती है या कितने राइस लगता है, दैट ऑल आई हैव लर्न्ड, बट नाउ आई डोंट नो कुकिंग। तो अब मुझे बहुत सारे डिशेस सीखने हैं, बहुत सारे कुजीन सीखने हैं, ताकि मैं आगे जाके जब भी कोई ऐसे रियलिटी शो में जाऊँ, then I can, that can be my DJ console and I can actually dominate that. वाओ, तो मतलब आपके जो को-कंटेस्टेंट्स होंगे उनको और मजा आने वाला है with all of that. बिल्कुल, बस वही थी जो कमी थी। ओह, चलो अच्छा, ये उस कमी पे तो हम बाद में आएंगे अली। पहले आप ये बताइए कि इतना जो स्ट्रेसफुल माहौल होता है, जाहिर सी बात है कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो आपने अपने आप को लॉकअप के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर किया था? डिड यू हैव अ गेम प्लान इन माइंड? To be honest, I didn't really have a game plan in mind. The only thing that I had in mind was कि यार जो इतने सालों बाद में वापस आ रहा हूँ और एक particular reason था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे गया था, the idea of being misjudged, which a lot of people go through and which I wanted to come out absolutely clean, because I know that I'm a pretty cool guy and there's been a lot of wrong things that have been spoken about me and all of that, so my whole idea was that I wanted to win everyone's hearts, by being as genuine and normal as I am, in real life. तो वही लोगों को दिखा and I'm so glad that जब मैं निकला तब भी जनता के one of the highest voted कैदी था, so it was definitely, and सारे कैदियों उसका भी सबसे चाहिए था। जब मैं गया था तब I felt very alone, जब निकला तब सभी रो रहे थे, so I felt really overwhelmed. So अच्छे रिश्ते आप बना के निकले हैं। और साथ साथ you mentioned about being misjudged, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा था और अब आपको जो रिएक्शन मिल रहा है लोगों से, how is it different, like pre lockup and post lockup so called judgment जो दुनिया की होती है, वो कैसे बदली है? Well, I think जब भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप खुल के आते हो और वहाँ पर आपको हमेशा जितना आप रियल हो वही आपको दिखाना चाहिए and leave it to the audience, because बहुत बार ये होता है ना कि लोग अपने बारे में दूसरों के बारे में बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि खुद की तो दर्जनों में कहानियां हैं, है ना। तो मैं वैसा इंसान हूँ नहीं कि मैं किसी प्यारी चाची को जवाब दूं कि यार आपकी अपनी कहानियां देखो, गूगल करके आपको दर्जनों में कहानियां मिलेगी। आई प्रेफर बीइंग अ वेरी सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय कि हाँ, मैंने जो किया वो किया, और मेरे तरह भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो गलतियां करते हैं, and why you agree to it is because you want to walk the path of redemption, which is the right path, and then once you do that, audience also likes that, and जब आप कहीं झूठ बोलते हो, फिर एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, चौथा झूठ, why, get out of it, and so you don't have to give importance to that and start a fresh life perfectly. I think that is so cool, to accept whatever you want to accept and talk about this path of redemption on in front of such a large audience. ये काफी commendable बात है and I'm a fan of yours for that, for sure. मंदना के साथ खाने को लेके आपकी एक लड़ाई हुई थी because of a hair strand or something like that. But then आपने एक ऐसी बात भी कही थी कि वो काफी dishonest character आपको लगी in the show. Is there any reason why you felt like that? जब वंदना आई थी तब बड़ी सेंसिबल थी और काफी हद तक उससे मुझे मोटिवेट भी किया था, because I felt very very alone, and it's always nice जब कोई एक वाइल्ड कार्ड जाते हैं और फिर और 2-3 और वाइल्ड कार्ड्स आते हैं, तो एक अच्छा ग्रुप बन सकता है, अच्छी बॉन्ड बन सकती है, because it's very difficult कि जिन लोगों के ऑलरेडी रिश्ते बन गए हैं वहां पर कोई भी जेन्युइन बॉन्ड आपको मिले, तो मंदना जब आई थी
सेंसिबल थी, फिर हमने ग्रीन टीम भी बनाया तो भी सही लग रहा था, फिर सडनली उसने कुछ अजीब सा मुद्दा लिया मुझ पर एक्यूजेशन डाल के, और अगर मैंने वैसे कुछ किया था तो आई वुड हैव सेड देयर इज नथिंग, आई मीन इट्स ओके टू से इट इफ यू हैव डन इट, बट इफ यू हैव नॉट डन इट देन वो कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढती थी या बनाती थी ताकि उसे इम्पोर्टेंस मिले, बट शी कुडंट स्टैंड फॉर इट बिकॉज इट वाज अटर नॉनसेंस। आज़मा की अगर हम बात करें, देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी सॉ दैट शी एज शेम्ड यू, एंड पता है अली, पर्सनली आई वाज शॉक्ड बिकॉज आप और मैं सेम एज के हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या बात हुई, सो आई फेल्ट वियर्ड अबाउट दैट एज वेल। तो अब आपको उसके बारे में क्या कहना है? यू डिड गिव अ वेरी नाइस आंसर व्हेन यू वर इनसाइड लॉकअप, बट व्हाट मोर डू यू हैव टू, व्हाई वुड शी डू समथिंग लाइक दैट? व्हाट डू यू हैव टू से? अभी क्या होता है ना कि यार, see, as I said, I want to age gracefully, okay, and I have no issues in that, okay, because I think once you reach to this particular point, you have so much of experience and you've been there, done that, or probably not done that, but then you've been there, so you feel कि यार ये बड़ी छोटी सी बात है, इसमें मैं क्या मुद्दा दूँ, what I feel is that I'm blessed to yet look in my 20s, okay, that's what a lot of people say, and I feel amazing about it, and there's nothing wrong in being 35. It doesn't matter at all. So I feel कि it's all cool. 30s is the new 20s. Anyways, talking about younger days, तो जाहिर सी बात है कि सारा की भी बात होगी इस इंटरव्यू में, तो आप उनको बहुत साल पहले when you were much younger तब मिले थे, and of course all that happened. So now that you saw Sara after so many years on the show, आपका instant reaction क्या था? Feelings क्या थी? What went inside you? When I went inside, I wanted to neutralize everything, okay? Because everything had become normal. A part of one issue that had happened, because of her friends and stuff when we went Goa. जब मैंने उसे देखा तो I thought I'll just go say hi to her. Then suddenly all her friends came and I was like, what is happening? What is this gundagardi and stuff? So I just felt weird. I just left off. I didn't want to give that much of importance to things as such, तो जब मैं अंदर गया था तो मैं सोचा कि चलो यार चीजों को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड जैसे आप एज यू ग्रो ओल्डर यू स्टार्ट बिकमिंग मोर मैच्योर, आपको अलग अलग चीजों की रियलाइजेशन होती रहती है, पर देन शी वाज जस्ट स्टक इनटू the same thing again and again and again, and I think I'm very happy that audiences saw that and audiences loved me for the way I have been, because मतलब मैं यही अपनी प्यारी चाची जो भी मेरे बारे में बुरा बोलती है उसे यही कहना चाहता हूँ कि यार अब मेरे नाम से लाइमलाइट मत लो, मुझे बख्श दो, ठीक है, मुझे इम्पोर्टेंस देनी है, जरा अपने आप को गूगल करके देख लो, मेरे अलावा हजारों और कहानियां मिलेगी, उस पर ध्यान, तो that's how I have been, because मैं ये भी मानता हूँ कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर बहुत लोग हैं ऐसे, एक्चुअली बहुत कुछ चंद लोग हैं जिनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार लाइमलाइट में रहना है तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, पर मैं वैसा हूँ नहीं, और मैं उस फ्रस्ट्रेटेड माइंड वाली थॉट प्रोसेस पे नहीं चलता हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर कि यार मैं अगर कुछ अच्छा काम करता हूँ वो लोग देखें, और तब मैं न्यूज एवं ही आने में क्या मजा है यार। एक पॉइंट पे सारा काइंड ऑफ अक्यूज्ड यू ऑफ फ्लर्टिंग विद हर, यू थिंक शी वाज लाइक रियली ओवररिएक्टिंग? व्हाट हैपेंड? Obviously, isn't that like my whole thought was चलो यार चार्जशीट में है, चलो कोई नहीं, तो अभी चलो देखते हैं, थोड़ा ये सेंसिबल हो जाए, थोड़ी मस्ती कर लेंगे, नॉर्मलाइज रहेंगे, इसलिए मैं स्वीटली बात कर रहा था। अब उसे भी वो इतने नेगेटिवली ले रही थी, तो आई वाज माय गॉड, मारो मुझे, है ना, दीवार पे अपना पत्थर पटकूंगा, लेकिन भाई इससे बात नहीं करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लोग समझ ही नहीं सकते, and I'm one of those guys, I will never put someone down, especially if someone has been a part of my life. तो मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखा दूँ या उस पर कीचड़ उछालूं, कहने के लिए तो मैं बहुत चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों कहूँ, that's not me. जब से आप evict हुए तो एक पिक्चर है जो काफी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, it's a very cute picture of you, Zishan and Munawar. So उस bond, was that bond something that really helped you in the lockup journey? क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रियो, इन भाइयों की दोस्ती के बारे में? मेरी मुनावर और जीशान की जो दोस्ती है ना, वो बहुत, मतलब वो जिंदगी भर चलेगी, because those were the most cherishable moments of lockup for all of, क्योंकि हम सुबह उठते थे, सहरी करते थे साथ में, फिर रोजा रखते थे, फिर इफ्तार रोजा साथ में खोलते थे, सो एक इतनी अमेजिंग बॉन्ड हो गई थी हम तीनों के बीच, which was fantastic.
तो कहीं ना कहीं we used to feel each other's pain and and used to support each other a lot. तो that bonding, that phase was something amazing. और आप क्या चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं कि ये शो कौन जीते? मैं दिल से चाहता हूँ कि ये शो मुनावर जीते, बिकॉज डे वन से जो उसकी जर्नी रही है अब तक का, he's been most entertaining, he's been वो सोचता बड़ा अच्छा है, उसकी जुबान बड़ी अच्छी है, उसने मेहनत बहुत ज्यादा किया है, प्लस उसकी होमवर्क फॉर द शो हैज बीन commendable, and he's on point and he's absolutely active all the time. तो मुझे लगता है कि मुनावर should definitely be the winner for Lock Up Season 1. आप एक म्यूजिशियन भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, लेकिन आपके दिल के करीब क्या है? What defines Ali Merchant more? Acting, yeah, for sure. I always tell people that I'm an actor who also DJs and produces music. I never say that I'm an actor and a DJ and a music producer. I always say I'm an actor who DJs, because when I started acting when I was 17, okay, तो शुरुआत ही मेरी एक्टिंग से हुई है. And 23 में I took a long break because तब हुई नहीं कि मैं कुछ भी गलत या कुछ भी चीजें बना लूं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए. वो वाली शूटिंग ही मुझे नहीं मिली है, अनफॉर्चुनेटली. बट अब देखता हूँ तो फॉर्चुनेटली यस. नहीं, पर अभी आपने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताए, ऑफ कोर्स एक्टिंग बेस्ड, सो वी डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट. लेकिन एक चीज व्हिच वी कांट गेट ओवर अली इज आपका रैप जो आपने किया था. तो या वही रैप या कुछ चिंगारियंस के लिए स्पेसिफिक रैप अगर आप कर सके फॉर अस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दैट. तो मैं कुछ उसके आगे का एक पार्ट है जो मैं बताता हूँ. हाँ. जमाना से खफा नहीं था क्योंकि बातें जुबां से बताना ही था, क्योंकि समय का बदलना देखा ही था, मंजिल तक पहुंचना थका नहीं था, उड़ान से पहले गिरना ही था, एक दिन खुदा से भी मिलना ही था, वो करम भी मुझे भुगतना ही था. So I feel that this is for people who keep on making mistakes. So you should always remember, correct it immediately, okay? And because karma is surely a. Yeah, that is true. Thank you so much. ये रैप तो बहुत मजा आया. ये तो एक definitely अलग से exclusive clip में लगाने वाली हूँ because this was really something that we all connected with. अभी जाते जाते अली आप चिंगारियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे तो we would love to hear that from you. चिंगारियंस की कड़क पब्लिक, हाय, मैं हूँ अली मर्चेंट. सबसे पहले तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने वोट्स दिए, और यू कैन सी हाउ हैप्पी आई एम, एंड थैंक यू. आपकी वजह से ही हम हैं, और अब तो लोग भी जानने लगे हैं और ज्यादा करीबी से. So thank you so much Ali, that was such a cute heartfelt message. I'm sure everyone's going to love it, and हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ढेर सारे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करें चिंगारी ऐप.